हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मैथ टीचर सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्लास 9th के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे भैया प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण। क्या? प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण। जो पहला उदाहरण है इसमें वो क्या है, कह रहा है कि दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या। ये तो पूर्व करके कहा था का दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्या प्रूव करना है भैया कि ये जो संख्या दिया, ये जो नंबर दिया है, ये परिमेय संख्या है। और किस रूप में व्यक्त करना है? P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। याद कीजिए, परिमेय संख्या हमने पढ़ाया, आपको क्या बताया था कि परिमेय संख्या में जो अंश होता है, जो हर होता है, वो हमेशा पूर्णांक होना चाहिए और हर में शून्य ना हो। यानी जो डिनोमिनेटर है हमारा, वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही तो बताया ना? अरे यही बताया। तो वही, बस कुछ नहीं करना है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख देना है, प्रूव हो गया, काम हमारा हो गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन वहां लिखेंगे हम ऐसे 3.142678। अब इसे किस रूप में व्यक्त करना है? आप कहेंगे सर जी P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे भैया? बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि किसी भी संख्या को अगर P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है तो बटे में क्या कर देंगे? एक कर देंगे। क्या कर देंगे सर जी? ये सौरभ जी, अरे कैमरा पे ध्यान दीजिए। हो क्या कर देंगे? बटे में एक कर देंगे। बटे में एक करेंगे। देखिए P बटे Q के रूप में हो गया ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो P है वो पूर्णांक होना चाहिए। जो P है वो पूर्णांक होना चाहिए। जो Q है वो भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। जो P है पूर्णांक होना चाहिए, Q है पूर्णांक होना चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दो कंडीशन तो हमारे फॉलो हो रहे। Q भी पूर्णांक है और Q का मान भी 0 नहीं है, लेकिन जो P है ये पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए ये पूर्णांक नहीं है। एक सिंपल मैथमेटिक्स है भैया कि अगर बटे में एक है, अगर ऊपर दशमलव लगा है, तो दशमलव के इधर जितने भी अंक है, दशमलव को हटाकर नीचे 0 बढ़ा देंगे। देखिए 3 दशमलव, ये जो दशमलव है ना, ये जो दशमलव है इसे हटा देंगे, लिख देंगे 1 4 2 6 7 8 और बटे में एक। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई भैया? अब केवल इतना देखना है कि दशमलव के इधर कितने अंक थे। आप कहेंगे सर जी 1 2 3 4 5 6 अंक। कितने अंक थे? 6 अंक थे। तो कुछ नहीं करेंगे, इसके पीछे 6 जीरो ऐड कर देंगे। कितने जीरो? 6 जीरो। ये आ गया आपका आंसर। आई बात समझ में? क्लियर है? अरे बोलो ना भैया, क्लियर है ना? चलिए अब क्या हुआ, देखो तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है। जो P है वो भी पूर्णांक हो गया, जो Q है वो भी पूर्णांक हो गया, और जो हमारा Q का मान होना चाहिए, जो क्या कह रहा है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो जो Q हमारा यानी जो हर है वो शून्य भी नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3.142678 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए इतनी बात क्लियर है ना? क्लियर है? अब कोई भी अगर दशमलव वाला नंबर दे आपको तो कहीं क्यों के रूप में लिखो, तो लिख लेंगे ना? लिख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया? जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? कह रहा है कि दिखाइए कि मतलब प्रूव कीजिए कि 0.333 इज इक्वल टू, जब 0 के बाद यानी दशमलव के बाद एक ही संख्या लगातार रिपीट होती चली जाए ना, तो उस पर क्या करते हैं हम? दशमलव के बाद एक बार उस अंक को लिखेंगे और ऊपर बार लगा देंगे। उसका मतलब यही है। ठीक, कह रहा है 0.333
यानी 0.3 बार को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? 0.333, इसको किसके रूप में व्यक्त करना है भैया? P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। ये बार बार मत देखे ना, ये केवल ये दिया हुआ है कि 0.333 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बार में कंफ्यूजन मत करिए, बार में कंफ्यूजन नहीं करेंगे भैया। देखो ये जो 0.33 है ना, ये जो 0.33 है, इसी को क्या लिख दिया हमने? 0.3 बार। मान लीजिए कहीं लिखा है 0.111 ऐसा लिखा है ना, तो इसे लिख सकते हैं 0.1 बार। कहीं लिखा है 0.555555 लिख सकते हैं इसे हम 0.5 बार। बस वही लिखा है केवल। मेन काम अपना का है भैया कि 0.333 को हमें किसके रूप में व्यक्त करना है? P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? क्लियर है कि P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पागल थोड़ी ना है कि 0.3 बार लिख दिया है। कह रहा है कि इसी तरह हमें करके दिखाइए, यानी 0.3 बार को भी क्या हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? ठीक है, ये करके दिखाना है। चलिए थोड़ा पॉज कर दो, अच्छा रहा जो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए किसे करना है भैया P बटे Q के रूप में व्यक्त? 0.333 ऐसे डाट डाटा, तो इस बार एक बार लिख दिया। ठीक, क्या करेंगे इसमें हम? क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या करेंगे भैया? मान लेंगे। माना x इक्वल टू 0.333 ऐसे डाट डाट डाट। ठीक, क्या किया हमने? ये जो 0.33 दिया है, इसको क्या मान लिया हमने? x मान लिया। क्या मान लिया? x। अब क्या करेंगे? इसे मान लो समीकरण 1। क्या मान लो? समीकरण 1 मान लो इसे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी तक कुछ नहीं किया है। 0.333 को हमने क्या मान लिया है? x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब क्या करेंगे भाई? बीचों में वो डिस्टर्बेंस हो जाता, अब जो रिकॉर्ड हुई ना वो जल्दी रिमूव हुई ना। अब जब कह भैया सौरभ, अरे कैमरा पे ध्यान दीजिए ना, तब कह भैया, तब कहा। अब क्या करेंगे भैया हम? देखो जो समीकरण 1 है ना, जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 है, क्या करेंगे? जुगाड़ लगाएंगे भैया, ट्रिक लगाएंगे, कुछ अपने तरफ से कुछ युक्ति लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, जो है नहीं हम लोगों के पास, है ना। क्या करेंगे कि जो समीकरण 1 है, जो समीकरण 1 है उसमें ऐसी संख्या से गुणा कर दें हम कि उसका मान न बदले, है ना। तो ऐसे कब होगा? जब एक ही संख्या से समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा किया जाता है तो उस समीकरण का मान नहीं बदलता। मान लीजिए लिखा है यहाँ पर x इक्वल टू 5, अगर हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा कर दें तो इस समीकरण का मान नहीं बदलेगा। मान लीजिए हम दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, 2 से, तो देखो 2 गुणे x बराबर 2 गुणे 5, ठीक, यही आएगा। अभी देखना 2x बराबर 10। अभी जब x की वैल्यू निकालेंगे आप तो ये 10 बटे 2 हो जाएगा, और 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी x इक्वल टू 5। कहने का मतलब समझ रहे होंगे ना कि जो मेन समीकरण है हमारा उसका मान न बदलेंगे। ठीक, तो ऐसा कब होगा? जब दोनों पक्षों में आप समान संख्या से गुणा करेंगे। चलिए 10 से गुणा कर लेते हैं भैया, जो पॉइंट वाला कोई बात हो, पॉइंट वाली कोई नंबर हो तो उसमें हमेशा 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत आसान होगा। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम 10 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 1 में 10 से
गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो अब 10 से गुणा करेंगे भैया, तो देखो समीकरण एक क्या है, x इज इक्वल टू 0.333। ठीक है, किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो 10 से इधर भी गुणा होगा और इधर भी गुणा होगा, है ना। दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा कर दिया हमने। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है यहां तक बच्चा? क्लियर है ना? चलो अब ये 10 गुणे एक्स क्या होगा बाबू? 10 गुणे एक्स हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब देखो 10 से गुणा किया ना, एक 3 आगे कर दो और पीछे उतने 3 लिख दो, ये लो, बस इतना इजी हो जाता है अगर आप 10 से गुणा करेंगे पॉइंट वाले नंबर पे, तो है ना, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। अब जो हमारा ये समीकरण बना भैया, ये जो समीकरण बना, इसे मान लीजिए समीकरण 2, इसे मान लीजिए समीकरण 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है यहां तक? क्लियर है? चलो एक बात याद रखेंगे हमेशा कि जो समीकरण 1 है और जो समीकरण 2 है, दशमलव के बाद भैया सेम अंक होने चाहिए। अगर दशमलव के बाद 3 अंक इधर हैं तो समीकरण 2 में भी दशमलव के बाद 3 अंक इधर भी होने चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ आप 4 बार 3 को लिख दें, मान लीजिए यहाँ एक 3 हमने बढ़ा दिया और यहाँ केवल 3 बार लिखा है, अगर आप अब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? दशमलव के बाद ध्यान रखेंगे, दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है वो समान होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से हम क्या करेंगे भैया, समीकरण 2 माइनस 1 कर देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक क्लियर है? चलो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 10x इज इक्वल टू 3.333। ये समीकरण 2 है ना, ये क्या है, समीकरण 2 है। समीकरण 2 में से किसे घटाना है, समीकरण 1 को। देखो समीकरण 1 कहां है भैया, ये समीकरण 1 है ना, इसे घटाना है, घटाना है ना, तो हम माइनस का चिन्ह लगाया, क्या है, x इज इक्वल टू 0.333। चलिए घटा दीजिए, पॉइंट के पास सेम नंबर है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 में से 0 निकालो, 3 में से 0 निकालो, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और देखो यहाँ 10x है और यहाँ 1x है, जब 10x में से ये 1x निकालोगे तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। कितना, 9x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, x की वैल्यू कितनी होगी, 3/9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी x का मान कितना आया भैया, 1/3। x का मान कितना आया, 1/3, जो क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अरे आया ना समझ में, आया ना? चलिए कंडीशन फॉलो करा के देखते हैं भैया, क्या परिमेय संख्या की सारी कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं। चलिए, p हमारा पूर्णांक होना चाहिए, जी सर p पूर्णांक है। आप कहेंगे सर जी जो q है वो भी पूर्णांक होना चाहिए, तो हम कहेंगे जी सर q भी क्या है, पूर्णांक है, q भी क्या है, पूर्णांक है। फिर आप एक बार कहेंगे सर जी लेकिन ये जो q है ना, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए भैया q का मान यहाँ 3 है, यानी हर में शून्य नहीं, यानी q डज नॉट इक्वल टू 0 है। इतनी बात क्लियर है? अगर इस तरह का क्वेश्चन हो भैया, हर बार आप यही मेथड लगाइए, बड़ी आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से कोई मेथड ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे सरल, सबसे इजी मेथड है ये, सबसे इजी मेथड। बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन है
तीसरा क्वेश्चन जो है देखो क्या कह रहा है, कह रहा दिखाइए कि 1.272727 इज इक्वल टू 1.27 बार, है ना। कह रहा है कि 1.272727 ऐसे डाट डाट करके 2727272727 है ना, ऐसे 1.27 के ऊपर लगा दिया बार। बाहर लगा दो भैया, समेट के एकदम सिग्मा वाला काम करता है बार, ठीक है। देखो इसको क्या करना है, इस वाले टर्म को क्या करना है भैया, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। पिछला क्वेश्चन बताया तो वही वही बताया ना। देखो क्या करेंगे अपन भैया, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो माना माना x इज इक्वल टू 1.272727 डाट 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 डाट, ठीक है। ये कर लिया हमने, पहला काम यही करा था ना, पिछले क्वेश्चन में पहला काम यही करा था। तो देखो क्या किया हमने, इस वालों को क्या मान लिया हमने, यक्स मान लिया। और क्या किया था भैया, समीकरण एक मान लो, इसे क्या मान लो, समीकरण एक मान लो, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। करके देखिए, अगर हम 1.2727 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा हो, कितना आएगा बताओ कमेंट में। आएगा भैया 12.727, है ना। अरे बाप रे, ये क्या हुआ हो कि 12.727 है, लेकिन अगर हम 1.2727 में 100 से गुणा करते हैं, किससे, 100 से, तो कितना आएगा भैया 127.2727, है ना। तो इस बार क्या करेंगे, 10 से गुणा ना करके हम किससे गुणा करेंगे, 100 से। किससे भैया, 100 से गुणा करेंगे। तो समीकरण एक में रीजन बता रहे हैं क्या 100 से गुणा करेंगे। समीकरण एक में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। 10 से गुणा क्यों नहीं किया भैया, बता दे रीजन, परेशान मत होइए। देखो किससे गुणा करेंगे, 100 से। देखो ये अपने पास समीकरण एक है 1.272727, है ना। ये समीकरण एक में, एक में किससे गुणा करना है, 100 से। तो एक में किससे गुणा कर दिया, 100 से। किससे गुणा किया, 100 से। बात क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है। किससे गुणा किया, 100 से। पिछले क्वेश्चन में किससे किया था, 10 से। 10 से कब करेंगे, जब पॉइंट के इधर 0 हो तब 10 से गुणा करेंगे। अगर पॉइंट के इधर भैया कोई अंक लिखा है 1 2 3 4 5 6 लिखा है तो 100 से गुणा करेंगे। बात याद रखेंगे, ठीक है, ये लॉजिक है, ट्रिक है ये। देखो अब 100 और x का गुणा कितना होगा, आप कहेंगे सर जी 100x, कितना, 100x। इसका गुणा कितना होगा, 127.2727। आई ना बात समझ में, आई ना बात समझ में। देखो क्या बताया था भैया पिछले क्वेश्चन में कि यहां पॉइंट के बाद, यहां पॉइंट के बाद, इस वाले पॉइंट के बाद, और जो ये समीकरण दूसरा बना ना, इसमें पॉइंट के बाद नंबर सेम होने चाहिए, नंबर सेम होने चाहिए। लेकिन देखिएगा अगर हम समीकरण एक में 10 से गुणा कर देते तो यहाँ तो नंबर 2727 मिलता हमें, लेकिन जो समीकरण 2 बनता हमारा वो दशमलव के बाद आपका बदल जाता, 727 हो जाता। आंसर आता है, अरे आता है वो, नहीं आता ना। क्या किया हमने भैया, 100 से गुणा कर दिया। आई बात समझ में, लॉजिक क्लियर हुआ, इसलिए 100 से गुणा किया गया। अब क्या करेंगे भाई, सिंपल सा काम, पुराना सा काम अपना भैया, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1।
समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 कहाँ है, ये लिखा है 100x बराबर 127.27। कोई दिक्कत यहां तक, ये समीकरण 2 है। माइनस का चिन्ह है, माइनस भी लगा दिया। समीकरण 1 घटाना है, वो कहाँ है, ये यहाँ लुकान बा, ये लुकात है हो। x इक्वल टू कितना है भैया, कितना है 1.2727। ए चिल हो जा। एक बात याद रखिए हो कि दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि ये यहाँ भटक रहा है आप यहाँ लगाते हैं, है ना। दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए, तभी आप आंसर को अच्छे से लिख पाएंगे। बात क्लियर हो रहा ना, क्लियर हो रहा है। चलिए घटा दीजिए, 100 रुपया में से 1 रुपया निकाल दो, कितना 99। तो ये 99 और यक्ष का है, ये रुपया है, इससे तो चलेगा, है ना। यानी 100 यक्ष में से एक यक्ष घटाएंगे तो कितना 99 यक्ष। अरे चिल हो जाने, यहाँ एक छिपा है, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखो क्या करेंगे। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन, इसे माइनस करना है। अरे कर दे, फटाक दे कर दे, चिल हो जा। अरे जल्दी कर, पानी पी ले हो। एक 127.2727 में से 1.2727 घटाइए, कितना आएगा, जल्दी बताइए। पप्पा बोलत रही कि बच्चा दशमलव के जोड़ घटाना सीख ली, लेकिन ना, हमें तो इंग्लिश मीडियम वाला सब्ट्रैक्शन सीखना है केवल, है ना। 72 - 35 इज इक्वल टू हार्ट, है ना। अरे दशमलव सीखिए भैया। देखो देखो क्या होगा, दशमलव के बाद जब समान अंक लिखे हों, सेम अंक लिखे हों, तो कैंसिल हो जाएंगे। 127 में से 1 निकाल दो, कितना बचेगा 126 बचेगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब x इक्वल टू कितना होगा भैया, 126/99। ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया आंसर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ये टर्म दिया है, जो कंडीशन दिया हुआ है भैया, इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी x इक्वल टू 126/99 जो है, ये हमारा P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। कंडीशन में अप्लाई करते हैं भैया, P क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो P पूर्णांक है, P पूर्णांक है। Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो Q का मान भी 0 नहीं है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर समझ में नहीं आया ना तो कमेंट में बताइए जरूर।